हाय दीदी। हाय ब्रो, क्या हालचाल। यार कल पेशेंट आया क्लिनिक में सारे एमआरआई के रिपोर्ट्स लेकर और आते ही बोलने लग गया, सर सर डिस्क स्लिप हो गई, सर्जरी करवानी है, कोई अच्छे सर्जन बता दो। तो तुमने क्या बोला? मैंने बोला भाई बैठो, चाय वाय मंगाता हूँ। ऐसा एमआरआई रिपोर्ट देख के डायरेक्ट डिसाइड नहीं होता है सर्जरी करनी कि नहीं करनी। तो यही टॉपिक है आज का, स्लिप डिस्क, सर्जरी और सच। तो भाई सबसे पहले तो ये स्लिप डिस्क नाम ही गलत है। एग्जैक्टली क्योंकि स्लिप डिस्क जैसा कुछ होता ही नहीं। डिस्क अपनी जगह से कभी हिलता ही नहीं। ये तो दो वर्टेबल बॉडी के बीच का जो कुशन रहता है उसका आउटर लेयर वो वीक हो जाता है। इसके कारण अंदर का मटेरियल बल्ज होकर बाहर की तरफ आता है। इसे डिस्क बल्ज या हर्निएशन बोलते हैं। एग्जैक्टली यही तो प्रॉब्लम है। लोग सोचते हैं डिस्क खिसक गया, अब तो ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। हाँ यार, पेशेंट को ये नाम सुन के ही माइंड सेट हो जाता है कुछ तो बहुत सीरियस हो गया है, अंदर कुछ टूट फूट गया है जो कि सिर्फ सर्जरी से ही ठीक होगा। अपने पास जो भी स्पाइन रिलेटेड पेशेंट आते हैं उनमें बहुत कम लोगों को सर्जरी का ओपिनियन अपन सजेस्ट करते हैं, बाकी सारे लोग तो ठीक हो जाते हैं। फिर भी कितने कम? 90 to 95% सारे पेशेंट तो ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 10 या 5% ही पेशेंट को सर्जरी की जरूरत पड़ती है जिनमें रेड फ्लैग्स अपने को महसूस होते हैं। तो मैं देखता हूँ 3 चीजें। अगर ब्लैडर या बाउल कंट्रोल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे क्वाडा एकवाना जैसा कुछ, तो ये इमरजेंसी है, सीधा सर्जन के पास भागो। ये तो रेड फ्लैग इमरजेंसी है, रेयर बट सीरियस। दूसरा, लेग में प्रोग्रेसिव वीकनेस आ रही है या दिन ब दिन फुट या लेग में कमजोरी आ रही है। और तीसरा, अगर पेशेंट ने 8 to 12 वीक्स का प्रॉपर गाइडेड फिजियोथेरेपी किया है या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया है पर फिर भी दर्द कम नहीं हो रहा है या फिर बढ़ रहा है, तो इट कैन बी अ रेड साइन। इसमें सर्जिकल ओपिनियन लेना रीजनेबल है। तो मतलब सर्जरी कोई लास्ट रिजॉर्ट नहीं है, कोई रीजन डिसीजन चाहिए वो क्राइटेरिया मीट करने के लिए। एग्जैक्टली सही बोला। सर्जरी बैड है ये वाला ये वीडियो नहीं है। कभी कभी सर्जरी करवाना ही सही डिसीजन होता है। हमारा पॉइंट ये है कि वो चॉइस सही वजह से होनी चाहिए। सिर्फ एमआरआई रिपोर्ट देखकर डिसाइड नहीं होता कि आपको सर्जरी करनी है कि नहीं करनी। तो ये जो तूने बोला है सिर्फ एमआरआई डिसाइड नहीं करता सर्जरी का, तो थोड़ा और एक्सप्लेन कर। ओके, एक इंटरेस्टिंग रिसर्च फैक्ट बताता हूँ। अगर तुम बिना किसी सिम्टम वाले हेल्दी पर्सन्स को एमआरआई के लिए भेज दो जो कि 30, 40 या 45 की उम्र वाले हैं, उनमें 90% लोगों का डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन होगा, पर फिर भी उनको कोई सिम्टम नहीं है। ओह, तो एमआरआई में डिस्क बल्ज दिखना और पेन ये दो अलग अलग चीजें हैं। एग्जैक्ट, एमआरआई एक पिक्चर है, आपके बॉडी के एक मूवमेंट का स्नैपशॉट। उसके ऊपर डिसाइड नहीं होता कि आपको कितना दर्द है, क्या मूवमेंट लॉस हुई है, कौन से तरह का आपका प्रॉब्लम है। वो सिर्फ डायग्नोसिस के लिए हेल्प करता है। इसीलिए हम ट्रीटमेंट एमआरआई से नहीं तो पेशेंट के एक्चुअल सिम्टम से, उसके असेसमेंट के बाद कितना फंक्शन लॉस हुआ है, उसको क्या दिक्कत आती है, उससे डिसाइड करते हैं। तो जब पेशेंट एमआरआई लेके आता है तुम्हारे पास बहुत घबराया हुआ, बराबर, तो सबसे पहले तुम क्या करते हो? सबसे पहले मैं एमआरआई को साइड में रखता हूँ। पेशेंट को पहले पूछता हूँ कि पेन है, कैसा है, रात को नींद आती है क्या, उसके लेग्स में वीकनेस महसूस होती है क्या, कुछ क्लिनिकल टेस्ट करता हूँ। उसके बाद एक रेफरेंस के लिए एमआरआई फिल्म देखता हूँ और रिपोर्ट देखता हूँ। वहीं पे एक्चुअल क्लिनिकल पिक्चर बन जाती है। ओके, तो एक कॉमन डाउट है, फिजियो से डिस्क वापस अंदर चली जाती है क्या? नहीं, सीधा नहीं। फिजियो का काम डिस्क को अंदर भेजना है ही नहीं। फिजियो का असली काम है जो पेन हुआ है उसे मैनेज करना, इन्फ्लामेशन हुई है उसे मैनेज करना, प्रोग्रेशन लोड के साथ जो फंक्शन लॉस हुआ है उसे वापस लाना, फिर कोर और स्पाइन के सराउंडिंग मसल्स को स्ट्रेंथन करना, ताकि जो मूवमेंट उसे पेन दे रही थी उनको बाद में सही तरीके से हैंडल कर सके। तो गोल डिस्क को ठीक करना नहीं है, बल्कि डिस्क बल्ज के साथ ही स्पाइन को इतना रेजिलिएंट बनाना है कि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके।
क्योंकि बॉडी में खुद की हीलिंग कैपेसिटी रहती है। बहुत से केसों में ऐसा होता है कि जो डिस्क बल्ज हुआ है वो बहुत तरीके से अंदर चला जाता है, और ये तब होता है जब गाइडेड फिजियो और प्रॉपरली जो लोडिंग होती है स्पाइन के ऊपर वो मैनेज हो। एमआरआई रिपोर्ट लेके परेशान है या सर्जरी का डर लेके बैठा है? पहले क्लिनिकल असेसमेंट करवाओ। रिपोर्ट एक चीज़ है एंड आपका फंक्शन एंड सिम्टम दूसरी। दोनों मिलके एक डिसीजन बनता है, अकेला रिपोर्ट नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो फॉलो फिजियो केयर, जहां हर सवालों के जवाब साइंटिफिक तरीके से मिलते हैं, डर से नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपके स्पाइन का ख्याल रखिए।